हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज के हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या महिला शत्रु अभी डरी हुई है। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा, वहां से आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। रखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए, क्या उनकी महिला शत्रु डरी हुई है? एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप, 9 of Pentacles, 2 of Swords, the Hierophant, Ace of Swords, 11 की एनर्जी आ गई, the High Priestess, Knight of Swords, okay, King of Swords, the Empress, Judgment, the Chariot and 9 of Swords। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रीबर्थ, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, एरिस लियो सजिटेरियस 50%, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो 70%, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न 90% एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, वो है नॉर्मली 40%। ओके, अब यहाँ क्या आपकी महिला शत्रु डरी हुई है अभी? इसके लिए आंसर आया है यस। कहीं ना कहीं उसके विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा वार हुआ है, ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि उनका जो हाई लेवल का विश्वास था वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो चुका है या टूट चुका है, या पूरी तरीके से उनको खुद के विश्वास के ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ आपकी महिला शत्रु हर तरीके से जब सोचती है तब उनको यही जवाब मिलता है कि उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया है, इधर उधर हो रहा है, या वो पूरी तरीके से टूट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये उनकी पहली सोच है, इस वजह से वो अभी हाल फिलहाल डरी हुई है। उनको पहले से और हमेशा से यही लगता था कि वही जीत सकती है, वही सब कुछ कर सकती है, आपकी लाइफ का हर एक मोमेंट को वो बदल सकती है, उनके हाथ में कंट्रोल है, वही सब कुछ है, आपके जीवन की धरोहर या रिमोट कंट्रोल वही है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन हाल फिलहाल की सिचुएशन अभी ऐसी हो चुकी है कि वो पूरी तरीके से अपने खुद के लेवल को ही अच्छी तरीके से नहीं देख पा रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहे हैं, जिसका जवाब वो खुद ब खुद के लिए ढूंढ रही है, ऐसा यहाँ नजर आता है। जिसके चलते यहाँ आपकी महिला शत्रु की अभी हालात या हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पूरी तरीके से अपने आप के लिए कंफ्यूज है कि वो आखिर कहाँ जा रही है। यहाँ आपकी महिला शत्रु पूरी तरीके से उलझ चुकी है कि उनको आखिर करना क्या है। और आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप पूरी तरीके से यहाँ इस तरीके से नजर आ रहे हो कि आपकी चाहे कैसी भी सिचुएशन चल रही हो आपके जीवन में, आपको स्टेबल रहना है। कैसे भी करके मेरी सिचुएशन को अभी मुझे संभाल लेना है, ये दिमाग में प्रिपरेशन बहुत अच्छी लग रही है, माइंडसेट बहुत ही क्लियर लग रहा है आपका, जिसकी वजह से कैसे भी थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहे हो, फिर भी इस सिचुएशन को संभाल लेना है। ये दिमाग में रहने की वजह से आप हर तरीके से अपनी सिचुएशनों को
अपने हाथ में कंट्रोल बनाए हुए चल रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, गुड। तो यहाँ आपकी एनर्जी बहुत ही व्यवस्थित है, अप एंड डाउन्स की नहीं है। लेकिन जब भी आपके जीवन में हालात बनते हैं या किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट भी होती है, तो उसको कैसे भी करके संभाल लेना है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोच है आपकी, फुलफिलमेंट की सोच है कि नहीं, मुझे अपने आप को भी संभालना है और अपने परिवार को भी संभालना है। तो आप बहुत ही बुद्धि से काम ले रहे हो, स्टेबिलिटी से काम ले रहे हो। आपके थॉट प्रोसेस भी आसपास की चीज़ों से थोड़े डगमगाते हैं, लेकिन वो डगमगाने नहीं दे रहे हो आप, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्प्रेस। तो स्टेबिलिटी दिमाग में रख रहे हो कि कैसे भी करके अपने हालत को, अभी के हालत को संभाल लेना है, चाहे जो हो जाए। और ये आपकी बहुत ही स्टेमिना पावर वाली एक्टिव पावर जो आपके अंदर अभी है, जिसकी वजह से ही वो डर गई है। यहाँ आपकी महिला शत्रु इस वजह से डरी हुई है क्योंकि आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, ऐसे यहाँ नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट एनर्जी ही है कि जो कुछ भी आ रहा है वो जा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी हो, वो चीजें हो या कोई पर्सन हो या फिर कोई सिचुएशन हो, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बदल रही है, जिसकी वजह से आप उसके लिए गिल्टी फील महसूस नहीं कर रहे हो, अफसोस नहीं कर रहे हो। और इसी बात से उनको दिक्कत है कि आपके पास जो कुछ भी आ रहा है उसको आप व्यवस्थित वे में दिमाग से संभाल रहे हो, लेकिन जा रहा है तो अफसोस भी नहीं कर रहे हो, दुख भी नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हो, परेशान भी नहीं हो रहे हो। और इसी बात से उनको घबराहट हो रही है, वो चिंतित है, वो डिस्टर्ब है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आपको क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप क्यों परेशान नहीं हो, आप क्यों डिस्टर्ब नहीं हो, ये उनके दिमाग में बार बार चल रहा है। तो ये एनर्जी उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही खल रही है, और वो अपने दिमाग में इतना ज़्यादा सोच रही है कि आपके विचार इतने ज़्यादा स्टेबल क्यों है और मेरे विचार इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल और स्टेबल क्यों नहीं है। इस वजह से वो डर गई है। यहाँ उनको यही लग रहा है कि आप अपने जीवन में चाहे नॉर्मली आप अपनी लाइफ जी रहे हो या बहुत ही कम आपके पास आ रहा है, फिर भी आप खुश हो। और मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ या अपनी पावर को क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ, इस वजह से वो डरी हुई है। और वही यहाँ भी यही एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी उनकी है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानती है, समझती है, लेकिन अभी उनकी जो एनर्जी है वो किंग ऑफ सॉर्ड की है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को डाउन मान रही है या महसूस कर पा रही है। इस वजह से वो अपने आप को स्वीकार की भावना में नहीं है, और इस वजह से उसको अपने आप के प्रति भरोसा नहीं हो रहा है। ये ज़रूर है, यहाँ वो अपने विश्वास को स्टेबल नहीं बना पा रही, क्योंकि नाइट ऑफ कप की एनर्जी के साथ द एम्प्रेस है। तो यहाँ वो अपने आप को कितना भी बेटर मानती है या बेटर बनाने की कोशिश भी कर रही है, फिर भी वो एनर्जी में लौट नहीं पा रही है या वो महसूस नहीं कर पा रही है कि वो सच में कुछ है। यहाँ उनको सिर्फ यही अफसोस हो रहा है कि आपके पास हर एक सिचुएशन बहुत ही बेहतर नहीं है या बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी आप अपने लेवल में इतना बेस्ट क्यों हो, कैसे हो, आपको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, आप क्यों डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप क्यों स्ट्रेस में नहीं जा रहे हो, आप मेंटली डिस्टर्ब क्यों नहीं हो, आप कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहे हो। इस तरीके की उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप की स्टेबिलिटी को तो संभाल नहीं पा रही है, लेकिन उसकी बुद्धि भी उनको जवाब दे रही है
कि वो आखिर ऐसा क्या करे जिसकी वजह से वो फिर से अपने फॉर्म में आ जाए, या फिर से वो अपने जो भी उनका रूप है पहले से वही रूप में आ जाए। लेकिन वो अभी इस रूप में है, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। तो आपकी महिला शत्रु अभी इस एनर्जी में है कि वो हर एक सिचुएशन को क्यों नहीं संभाल पा रही है। 9 का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि उनकी 9 से 9 सिचुएशन है, 9 सिचुएशन पूरी तरीके से खराब है, हर तरीके से खराब है। मेंटली, हेल्थ वाइज, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से उनको आसपास के लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। हर तरीके से वो डिस्टर्ब महसूस कर रही है, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर पा रही है, वो अंदर से धुंधलापन महसूस कर रही है, वो अंदर से अपने आप को हारा हुआ महसूस कर पा रही है। वो अकेले में रो भी रही है, लेकिन उसको वो अपने आप को बाहर इस तरीके से दिखा रही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, आप देख सकते हो। तो यहाँ वो दूसरों को बता रही है कि वो अभी भी खुश है, स्टेबल है, उनके जीवन में सब कुछ ठीक है और दूसरों से उनको किसी भी तरह कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके की उनकी एनर्जी है, लेकिन वो वाकई में इस तरीके की एनर्जी में है और इस एनर्जी को वो बदलना चाहती है, लेकिन वो नहीं बदल पा रही है। इस वजह से वो डरी हुई है। वो कैसे भी करके इस एनर्जी में आना चाहती है, अपने आप को फिर से रिस्टार्ट करना चाहती है, रिफॉर्म में आना चाहती है, लेकिन ऐसा यहाँ जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी महिला शत्रु पूरी तरीके से ये सब कुछ अपनी एनर्जी को बदलने की कोशिश करेगी, तो वो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस करेगी, और ज़्यादा वो कमज़ोर महसूस करेगी, क्योंकि जो उन्होंने आपको और किसी को भी जो तकलीफ दी है, वो तकलीफ लौट कर उनके पास ही आने वाली है। तो वही है कि अभी वो तकलीफें उनके पास आ रही है, जिसकी वजह से वहां से लौट पाना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है उनके लिए। वो चाहे इस एनर्जी को लेकर और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना चाहती हो या फिर बहुत ही अच्छे लेवल पे आना चाहती हो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी एनर्जी को और ज़्यादा डाउन ही करेगा, ये अपग्रेड नहीं होगा, ये अच्छे वर्जन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये श्योर है। क्योंकि यहाँ उन्होंने जैसा दूसरों को दिया है, आपको दिया है, वैसा ही उनको भुगतना भी पड़ेगा, जिसके चलते वो चाहे कितना भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश भी कितनी भी कर ले, लेकिन वो उस एनर्जी में फिर से आने वाली नहीं है। वो एनर्जी अब उनके हाथ से निकल गई सो निकल गई, वो फिर से आने वाली नहीं है। अभी वो अपने आप को फिर से एक बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके विचार उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो अभी भी अपने आप को मानती है कि वो इस एनर्जी में है जिसमें वो और ज़्यादा फिर से नई तकलीफें या नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो उसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, जो अभी उनके पास नहीं रहा है, जिसके चलते ये इस एनर्जी में आना अब नामुमकिन है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो फिर से दूसरों के जीवन में तकलीफ क्रिएट नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके लिए भी एक लेवल होना चाहिए, इसके लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए, इसके लिए भी एक पावर चाहिए, और वो पावर अब उनसे छीन गई है, जिसकी वजह से वो कितना भी कोशिश कर ले, वो फिर से वो वही उनकी एक बहुत ही खूंखार डेविल एनर्जी फिर से उनको नहीं मिलेगी। अब उनके पास पावर नहीं है और ये पावर उनसे दूर हो रही है, जिसकी वजह से वो नई तकलीफें, नई परेशानियां दूसरों के जीवन में नहीं खड़ी कर पाएगी। अब उनके पास ही सभी तरीके के कर्मा जो उन्होंने दूसरों के लिए, आपके लिए किए हैं, वही उनके पास जाएंगे
और वो भी दुगने तरीके से जाएंगी, जिसकी वजह से उनको हर तरीके का कर्मा भरपाई करना पड़ेगा। हाँ, आपकी महिला शत्रु हर तरीके से इस वजह से ही डर गई है क्योंकि उनको भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो दूसरों के प्रति बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं दी या दूसरों को तकलीफें, पीड़ाएं, दुख दिए हैं, वही उनके पास अब आने वाले हैं और इस वजह से वो घबरा रही है, डर रही है, टेंशन में है। उनको एहसास हो गया है लेकिन फिर भी वो स्वीकार की भावना में अभी भी नहीं है। उनको अभी भी लग रहा है कि वो फिर से नए तरीके से स्टार्ट कर सकती है, फिर से वही पावरफुल एनर्जी में आ सकती है, वही डेविलिश एनर्जी दूसरों को दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनको अब उनका कर्मा भुगतान करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन हर तरीके से उनको तोड़ कर रख देगा या उनको खत्म कर देगा। यही एनर्जी है। अब रीबर्थ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप, यानी वो अपनी एनर्जी को कितनी भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर ले या फिर से पिकअप करने की कोशिश कर ले, फिर भी वो होने वाला नहीं है क्योंकि वो धीरे धीरे इमेच्योर की एनर्जी में आगे बढ़ रही है, क्योंकि इमोशनल वाइज जो वो अंदर से कमजोर पड़ रही है, जिसकी वजह से उनका फिर से ऊपर उठना नामुमकिन है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।